माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा संगठित राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा मंच है जो विश्व के कोने कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों को एक छत के नीचे लाकर उनके अपने प्रदेश, संस्कृति और सभ्यता के प्रति जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा की ओर अग्रसर है। खुशी है कि आज मिस्टर धीरज श्रीवास्तव के प्रयास से राजस्थान फाउंडेशन बनाया था हमने 20 साल पहले। सरकार हमारी थी उस वक्त हम लोगों ने, आपको शायद आप मेरे कुछ लोगों को याद होगा, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव किया था राजस्थान को, और मुझे कहते गर्व है कि बहुत ही सक्सेसफुल वो कॉन्क्लेव हुआ था। और उसके बाद में हम लोगों ने राजस्थानी फाउंडेशन का निर्माण किया। राजस्थान फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे सभी प्रवासी भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपका मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में पूरे राजस्थान के लोगों से धीरज जी ने बात कराई फाउंडेशन के माध्यम से। हम राजस्थान के हित में और आपका राजस्थान से बॉन्डिंग और मजबूत हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे आने वाले समय में। कि जो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना गहलोत साहब ने अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल में की। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने पूरे देश से और विदेश से प्रवासी समुदाय को एक छत के नीचे जयपुर में इकट्ठा किया और उसके बाद राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई। राजस्थान फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि जो प्रवासी राजस्थानी देश विदेश के कोने कोने में बसे हैं और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भावनात्मक रूप से जोड़ना, उन्हें मजबूती प्रदान करना एवं अपनी प्रदेश की प्रगतिशीलता में सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसे राजस्थान फाउंडेशन ने कोरोना काल में हार नहीं मानते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने प्रदेश और प्रवासियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और अपनी सरकार का इस चुनौती का सामना करने में अपने प्रवासियों की मदद से पूर्ण सहयोग किया। सीएम गहलोत की पहल पर फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव इस काम में शिद्दत से जुटे हैं। I want to thank Rajasthan Foundation for helping my dad to get his medicine in the urgent situations of coronavirus. राजस्थान फाउंडेशन और धीरज जी, उनकी टीम को मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं। मुझे मेरे बच्चों से सकुशल और निर्भय रूप से उदयपुर पहुंचा दिया। गहलोत सरकार लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और बाकी राजस्थानियों को घर पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। तो हुआ कि लॉकडाउन में फंसे जिन राजस्थानियों ने निजी वाहनों से राजस्थान आने के लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनके ई पास जारी किए जाएंगे। दिल्ली लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों के लिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान जाने की राह खुल गई। के बीच प्रवासी राजस्थानियों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज दिल्ली से भी राजस्थान के लोगों को रवाना किया गया। राजौरी गार्डन से राजस्थान सरकार की फ्री बस सेवा से 126 मजदूरों को 4 बसों में रवाना किया गया। देखिए, हम लोग की तरफ से तो सरकार का जो संकल्प है कि अगर एक भी बंदा अगर जाने में इच्छुक है तो हम उसको भेज रहे हैं। वहाँ पे क्या मदद हुई आपको? वहाँ पे उन्होंने कहा आप यहाँ पे आने के बाद में इन सर ने कल रात को एम्बुलेंस में बुलाई थी। गौतम नगर गए थे, वहाँ रात भर वहाँ रहे और सुबह 8 बजे यहाँ पे आके ये सर हमारे सुबह से हमारे साथ। हनवंत फ्रॉम लंदन। This is PR Mehta from Dubai. नमस्कार धीरज जी, मैं ऐश्वर्य यूके से। Good afternoon, Naveen Sharma, President RBPG Dubai with you. Everybody, this is Ravi Tiwari from Netherlands. This is Deep Singhania from Singapore. Namaste Dheeraj ji, this is Arpit from Germany. This is Alok Sharma from Oxford, UK. I'm Rashna Rathore from Hong Kong. वालेकुम सबको, और मैं आदित्य सिंह लंदन से। For MSME, you don't need any permission under any law of the state government. You can just come and start. We've started a new initiative about 4 months back, just before the COVID thing arrived. It's called the Janta Clinics. We have launched about 15 Janta Clinics that are operational in Jaipur. After a long while, Rajasthan Foundation has started functioning in a manner that it should have been. So I want to congratulate him for the good work that he's doing. I really feel that this is probably this is the first time when we all are together in that particular Rajasthani identity sense. This one-on-one session with MD RICO, Mr. Ashutosh Pendekar,
This is Amit Lat from Poland, and with me is our CMD also, Mr. Anil Mansinka. फैब्रिक और इसको बना करके और अपना या तो अपना 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का कोई यूनिट लगा लिया जाए, चाहे यूनिट परचेज कर लिया जाए. So first of all, at the outset, let me not only welcome you to this conference, all of you, but let me convey the state government's appreciation on behalf of Honorable Chief Minister and my own behalf along with department behalf. It is very highly appreciable your zeal to connect back with the roots and again start giving back to your homeland. के अंदर टेलीमेडिसिन का बहुत हमने बढ़ाया है यूज यहाँ पे. So those who don't want to come and it is a regular follow up and it doesn't really need to be in person, they need to come to the clinic. We have extended the use of telemedicine and ECG and stuff like this on this monitor, and everything comes into record of eHealth in the government database, and then you can have this database as a part of your blockchain. I think we could definitely use microbiologist on the floor as a clinical microbiologist to check on what antibiotics are used and what is the rationale and how long are we using it. Make sure that everybody has training and the skill to start the basic life support system, not only the doctors and the residents, but the nurses, even the laymen. राजस्थान फाउंडेशन द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के लिए ग्लोबल तीज समारोह का आयोजन किया गया और राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया गया. जो इतना कठिन समय में भी राजस्थान संस्कृति और सभ्यता और तीज त्योहार मना माँ सब लोगों ने जोड़ खुशी जो प्रदान कर दिया है, बिके वास्ते बहुत बहुत. इस अवसर पर कृष्णा शेखावत जी यूके से एवं स्वप्ना भूतड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से इत्यादि प्रवासी महिलाओं ने भाग लिया. ये तो अभी शुरुआत है. आने वाले समय में हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे. The true teachers are those who help us think for ourselves. Teachers are backbone of our society. राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय दीपावली समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनाया जाएगा. दीपावली के शुभ अवसर पर मेरी तमाम उन लोगों को जो इस वेबिनार से जुड़ रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं. I am happy to note that Rajasthan Foundation has taken a unique initiative to celebrate Deepavali virtually. संदेश के साथ ये दिया जलने जा रहा है और आप भी इस उल्लास को महसूस कीजिए. आप चाहे जहां भी हो, इस खुशी को महसूस कीजिए. बताऊं तो अगर आज मैं सिविल सर्विसेज में हूं या आज मैं अगर चीफ सेक्रेटरी हूं केरला में, राजस्थान से 3000 किलोमीटर दूर, तो शायद इसलिए हूं कि ये मैं विश्वास मेहता शायद 3 जनरेशन्स की त्याग का एक परिणाम है कि जो आपके सामने. राजस्थान फाउंडेशन की राजस्थान मित्र मंडल की प्रतिनिधि मंडल से हुई मुलाकात के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बसे हुए सभी राजस्थानी प्रवासियों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में उचित समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासी परिवारों के लिए बच्चों पर आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में करीब 150 बच्चे ऑनलाइन रूप से जुड़े और हजारों ने फेसबुक पर इसे लाइव देखा. राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव के मुताबिक फाउंडेशन का उद्देश्य प्रवासियों को उनकी माटी से जोड़ना है. फाउंडेशन विल मेक श्योर that your painting, your creative artwork becomes part of the government in some way or the other. लगी धमाक डुम. Can everybody do this with me? ढोलकी कैसे चलती है? धमाक डुम. बहुत प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से जो प्रारंभ किया गया जन आंदोलन और थीम रखी गई थी कि मास्क ही वैक्सीन है. बड़ी खुशी है कि केंद्र एनर्जी उसी थीम को लेकर के पिंक सिटी
हाफ मैराथन करने जा रहा है। आज राजस्थान फाउंडेशन आपके बीच आ रहा है केन पिंक सिटी हाफ मैराथन, जो कि एक वर्चुअल इवेंट है और कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। सभा नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित वर्चुअल उत्सव 2020 के उपलक्ष्य में मैं तमाम सहभागियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका न्यूयॉर्क द्वारा पहले भी कई बार प्रोग्राम हुए थे और मुझे खुशी है कि राना कनाडा अलग से दीपावली सिने मिलन करने जा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल प्रवासी मकर संक्रांति उत्सव 2021 बड़े ही धूमधाम से अपने प्रवासियों के साथ मनाया गया, जिसमें पेरिस में रह रहे राजस्थानी प्रवासी एवं कलाकार श्री रहीस भारती के धोट बैंड द्वारा पेरिस से लाइव प्रस्तुति दी गई। साथ ही राजस्थान फोक म्यूजिक में माहिर भुंगर खान और उनके ग्रुप द्वारा परंपरागत राजस्थानी फोक म्यूजिक प्रस्तुत किया गया। मैं तिरुवनंतपुरम का सांसद हूँ। गहलोत साहब को हम यहाँ स्वीकार करते हैं बहुत खुशी से, लेकिन मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ देख के कि इतने राजस्थानी हमारे राज्य में काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। कि जब मैं तो राजनीति में काफ़ी रिसेंटली आया, 10-12 साल हो गया मेरा, तो जब मैं आया था सोनिया गांधी जी की मुझसे कहा कि अगर हमारी राजनीति में आजकल कांग्रेस पार्टी में एक गांधीयन नेता है वो अशोक गहलोत जी। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। कैसे हमारे वहाँ 181 के नंबर है, जो आपके परिवार वाले लोग जो हैं उनका वो नंबर दे सकते हैं। कोई समस्या हो, 400 लोग बैठे हुए वहाँ पर, 400 जो हर व्यक्ति की समस्या सुनते हैं, डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वहाँ पर जवाब देते हैं और फॉलो भी करते हैं। मैंने कहता वो तो व्यापार है, इंडस्ट्री है, सभी जगह भाव में कब आपको वायबल होगा। तो हम कहते हैं आपका जो बॉन्ड है राजस्थान के साथ, आपके भूमियों का वो मजबूत बना है आने वाले पीढ़ी के लिए। ये मुझे बहुत समझा रही है और मुझे कहते समझता है कि बहुत आज मैं आश्वासन देवू के अशोक गहलोत सरकार राजस्थानी भाषा और संस्कृति रे सचेत है। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव द्वारा हाल ही में भुवनेश्वर दौरा किया गया। उड़ीसा के पुरी में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की भुवनेश्वर शाखा की ओर से 13वीं राष्ट्रीय अधिवेशन अम्बुदय का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने शिरकत की। मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसके लिए मैं विशेष रूप से हाजिर हुआ हूं कि राजस्थान फाउंडेशन जो राजस्थान सरकार का एक इनिशिएटिव है, अपने प्रवासियों के साथ और ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर अपने प्रदेश को आगे ले जाने में जो भी योगदान देना चाहते हैं उन सबके साथ हमेशा खड़ा नजर आएगा। को नई दिल्ली आने में मदद करने के लिए कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन द्वारा राजस्थानी मित्र मंडल की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। राजस्थानी भाषा और संस्कृति प्रचार मंडल अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित ये अनूठा भारतीय काल गणना पर आधारित राजस्थानी भाषी कैलेंडर का विमोचन श्री धीरज श्रीवास्तव कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किया गया। राजस्थानी भाषा, कला और संस्कृति देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है और अब राजस्थानी भाषा में तैयार ये कैलेंडर राजस्थानी भाषा के प्रति आम लोगों में भाषाई ज्ञान बढ़ाने में कारगर साबित होगी। Especially like a hemispherectomy that was actually first done in 1927 by Dr. Halstead and Johns Hopkins, and now it's done all over the world. समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के इतिहास में ये बातचीत एक नए मुकाम तक जाएगी और टूरिज्म और फिल्म के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जाएगा।
I hope I'm able to contribute to that because Rajasthan is a very beautiful state. इतनी खूबसूरत जगह है और राजस्थान के लोग इतने मोहब्बती हैं, so welcoming, such wonderful hosts. जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अगर सरकार एक 1 पॉइंट विंडो डाल दे हमारे लिए कि हम एक कॉन्टैक्ट पॉइंट, एक एजेंसी हो सरकार की जहां हम बोले कि हम शूटिंग करने आ रहे हैं, हम ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, लोकेशन ये है, कुछ पब्लिक जगह पे है, कुछ स्टूडियो में है, जो भी है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ देयर इज अ 1 पॉइंट पर्सन, तो पुलिस परमिशन, म्युनिसिपल परमिशन, जितने जो बाकी एजेंसीज की हमको परमिशन लेनी पड़ती है, वो goes through 1 point. It becomes easy for us. Suggested a dedicated online film portal, which shall be created to provide a single point interface and time bound clearance. 15 दिन के अंदर अगर आपको कहीं से जवाब नहीं आता, तो your permission is deemed to be issued. You need not. Fantastic. Now safety marshal हम बॉम्बे से भी ला सकते हैं, but actually safety marshal local होना चाहिए. बिल्कुल. And he should be trained, able to control. Yeah, and he has to know the local language also. We can have a very, very vibrant and robust, film industry of Rajasthan. We can help with that process because, we have a database because we are the guild. मैं बोलता हूँ शॉर्टकट कर दो, मैं बोलता हूँ शॉर्टकट करो. आपके पास कहानियां हैं, राइटर्स हैं. We have some very, very nice, very evolved writers like Vijaydan Detha from Rajasthan who have written some very phenomenal stories. We are very keen on promoting film shooting in Rajasthan. राजस्थान के मंदिर राज्य के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं एवं सभी धर्मों के नवीन व प्राचीन मंदिर यहाँ के हर जिले में हैं। राजस्थानी प्रवासी श्रीमती दीप्ति जी, जो कि इजिप्ट में फिजिक्स की प्रोफेसर हैं और मैथमेटिशियन भी हैं, उन्होंने हमारे प्राचीन मंदिरों के पीछे जुड़े हुए वैज्ञानिक तथ्यों, इतिहास एवं उनसे जुड़ी आस्था से रूबरू करवाया है। डॉक्टर विक्रम भाटी, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक हैं, उनके द्वारा राजस्थान के मंदिरों के इतिहास और उनके पहलू जो सालों से हिस्टोरिकली प्रमाणित है, ऐसे पहलुओं पर रोशनी डाली गई। राजस्थान दिवस 2021 के उपलक्ष्य में राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ युगांडा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में रेडियो जॉकी मनीषा गंठालिया ने राजस्थान जमीन से जुड़ी मशहूर प्रेम कहानियां सुनाई। वैष्णव जन तो थाने कहे मुझे पीर परानी जानी रे। राजस्थान की माटी से निकली बापू की ये प्यारी धुन दूर दूर तक जाएगी और हमें एक दूसरे के करीब लाएगी। This evening we bring to you a symphony of folk instruments. मेस्मराइजिंग इवनिंग। और मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का जन्मदिन भी होता है और इससे बेहतर तो कोई जो लिविंग गांधी उनको कहा जाता है,
और एक मैंने तो उनको बहुत नजदीक से देखा है कि सारे गांधीयन जो वैल्यूज हैं उन गुणों से भरपूर एक व्यक्ति। तो ये आज की शाम उनके नाम मैं करना चाहता हूँ आप सबकी इजाजत से। Thanks so much to Rajasthan Foundation for such a beautiful initiative. कोरोना जैसे विपत्ति की घड़ी में राजस्थानी प्रवासी अपने प्रदेश के साथ खड़े नजर आए। प्रवासियों ने राज्य के 29 जिलों में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1377 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य मेडिकल उपकरण पहुंचाए। प्रवासियों ने नगद और चिकित्सकीय उपकरणों सहित राजस्थान फाउंडेशन को 32 करोड़ रुपए का सहयोग किया। डॉक्टर अभिषेक अमेटा, CHC जाडोल सराड़ा इंचार्ज। कल ये यूवेल 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य डिजिटल फाउंडेशन और ACT ग्रांट्स और प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कहीं भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी काम में। कि राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान के बिजनेसमैन का डेलीगेशन हमारे देशों में यात्रा करे, जिससे राजस्थान के बिजनेस कम्युनिटी के एक्सपोर्ट के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे लगता है कि जो आपके दिल में, चाहे आप कितने ही सालों से बैठे हो कहीं पे भी, पर दिल में जज्बा है कि हमें हमारे प्रदेश की, हमारे देश की हमें चिंता रखनी चाहिए। लेकिन मेहता ने जो कहा, मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूँ, मुझे राजस्थानी पहचान से जुड़ा महसूस होता है। हम युवा राजस्थान फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं। इनका मुझे खुशी हुई कि अमेरिका में पैदा हुआ व्यक्ति अगर ये भावना रखता है तो बहुत बड़ी बात है।